Hello you all, welcome to my channel Tarot by Nancy Garg, and in today's video, as you have already seen from the title, we are going to discuss about your soulmate. Who is going to be your soulmate connection, उनकी personality कैसा होगी, nature कैसा होगा, क्या उनमें ट्रेट्स होंगे, कैसा करियर, और इस बारे में रीडिंग होने वाली है। दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो कोई भी देख सकता है, किसी भी जेंडर, कास्ट, रिलीजन के आप हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, तो नो मैटर व्हेन दिस रीडिंग इज अपलोडेड, आप जब भी इस रीडिंग को देखो, दैट इज द राइट टाइम टू वॉच दिस रीडिंग। ये पिकअप पाइल सिलेक्शन वीडियो होने वाला है। आपको पाइल सिलेक्ट करनी है अपने नाम के इनिशियल्स के बेसिस पे। यहाँ पे हम आपके जो ऑफिशियल नाम है, डॉक्यूमेंट वाले नेम है, वही यूज करने वाले हैं। निकनेम की बात नहीं हो रही है। जो भी आपके ऑफिशियल नाम है, उसी के आपको इनिशियल के बेसिस पे रीडिंग देखनी है। नीचे टाइम स्टैम्प में आपको अपने अपने इनिशियल्स मिल जाएंगे। 3 पाइल्स में ये रीडिंग होने वाली है, सो आप सीधा अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। सो अगर आपके इनिशियल्स हैं A, B, E, I, O, P, W, X, सो दिस इज योर रीडिंग। आइए देख लेते हैं कि आपके सोलमेट कैसे होने वाले हैं। पाइल नंबर 1 के सोलमेट के लिए कैसे कनेक्शन होने वाले हैं, इनके नेचर, पर्सनालिटी से रिगार्डिंग ये रीडिंग होने वाली है। पाइल नंबर 1 के सोलमेट। ओके ओके पाइल नंबर 1। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इतनी अच्छी एनर्जीज है आपके सोलमेट की। आई कैन सी दैट योर सोलमेट इज गोइंग टू बी फुल ऑफ लव। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होने वाले हैं। आप लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक इमोशनल कनेक्शन होने वाला है, मैं वो देख पा रही हूँ। इट कुड बी पॉसिबल कि जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी इवेंट पे, किसी फंक्शन में, किसी ओकेजन में आप अपने सोलमेट से आपकी मुलाकात हो। एंड आई कैन सी दैट दिस पर्सन लव्स लाइफ। ठीक है, आपके जो सोलमेट है, ये रियली, ही और शी, दे रियली लव्स लाइफ। इनको लाइफ इंजॉय करना बहुत पसंद है। जो बोलते हैं ना हम कि रोमांटिसाइजिंग लाइफ, लाइफ के छोटे छोटे पलों को इंजॉय करना जिसे बोलते हैं, आई कैन सी दैट दे आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसको लाइफ को जीना पसंद है। इनको बहुत अच्छा लगता होगा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेना, घूमने फिरने के बहुत शौकीन होंगे। आई कैन सी दैट दिस पर्सन रियली लाइक्स टू ड्रेस वेल। बहुत अतरंगी कपड़े पहनते होंगे और बड़े अच्छे लगते होंगे इनके ऊपर। कुछ लोग होते हैं ना कि फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ लाइफ, उनको देखकर ही आपके मन में मुस्कुराहट आ जाती है, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इट कुड बी पॉसिबल दैट ये पर्सन अपने घर में सबसे छोटे हों, क्योंकि एक जो यंगर सिबलिंग और यंगर की एनर्जी होती है, मुझे वो भी दिखाई दे रही है। इमेच्योरिटी होगी। इमेच्योरिटी मतलब ऐसे वो केयरफ्री होते हैं ना, जैसे बच्चे होते हैं, केयरफ्री होते हैं, कुछ भी फेकनेस नहीं होती, देख दिखावा नहीं होता, जो मन में है वही जुबान पे है, वो वाली चीज मुझे दिखाई दे रही है। थोड़े से इमेच्योर भी होंगे। हो सकता है कि आपसे एज में यंग हो, या फिर अगर आपसे एज में छोटे नहीं है, तो कुछ लोग होते हैं ना कि एज में चाहे बड़े होते हैं बट वो बच्चों जैसे होते हैं, वो वाली चीज दिखाई दे रही है। आई कैन ऑल्सो सी दैट दिस पर्सन रियली लाइक्स टू ट्राई क्रिएटिव चीजें। ठीक है, बहुत क्रिएटिव होंगे। रीडिंग और राइटिंग का बहुत शौक होगा। हो सकता है कि रोमांटिक बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ते हों, और लिखने का भी शौक होगा। जैसे छोटे छोटे से कोट्स लिख दी, या छोटी छोटी सी पोएम्स या कविताएं जो होती हैं वो लिख दी। इट कुड बी पॉसिबल। एज यू कैन सी दैट इस पर्सन ने भी कितना कलरफुल से कपड़े पहन रखे हैं। अंदर ब्लू शर्ट है, ऊपर पिंक से कलर का जैकेट है। तो जनरली इतना ज्यादा कलर्स लोग नहीं पहनते हैं, पर ये ना मतलब क्राउड में आपको अलग दिख जाएंगे बिकॉज ऑफ हिज ड्रेसिंग सेंस। और एक बहुत बहुत फन लविंग, बहुत बबली एनर्जी होगी इनकी, कि मतलब अगर किसी एक सर्कल में गए हैं तो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते होंगे। इट कुड बी पॉसिबल कि एक वाटर साइन हो, क्योंकि वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। अगेन विद दिस सन कार्ड आई कैन सी एक बच्चे वाली एनर्जी होगी। इनका जो इनर चाइल्ड होगा ना, जैसे हम बोलते हैं हमने हमारे इनर चाइल्ड को आपको हमेशा लाइवली रखना चाहिए। सो आई कैन सी ये उस पर सच में ट्रस्ट करते होंगे। ही रियली कीप्स हिज इनर चाइल्ड लाइवली ऑल द टाइम। इट कुड बी पॉसिबल कि इनका डेट ऑफ बर्थ 10 हो, 1 हो, 28 हो, 19 हो, इस में ये हो सकता है इनका इस डेट पे इनका बर्थ डेट हो।
ऑल्सो इट कुड बी पॉसिबल कि समर बॉर्न हो ये, ठीक है, ये जो अभी अभी के जो महीने चल रहे हैं आपके अप्रैल मई जून जुलाई, ये इन महीनों में बॉर्न हुए हों, समर बॉर्न ये लग रहे हैं। साथ ही साथ आई कैन सी दैट ही लव्स कलर्स, ही और शी दे लव कलर्स। अगर फीमेल हैं तो भी और अगर मेल हैं तो भी बहुत ज्यादा कलरफुल चीजें पहनने का शौक होगा। फीमेल है तो आप हमेशा देखोगे सुंदर सुंदर से नेल पेंट लगा के रखेंगी और अपना बहुत ख्याल रखेंगे, लाइक हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्फ, उनकी लुक्स का बहुत ध्यान रखेंगे। मेल हैं तो भी अपनी लुक्स का बहुत ध्यान रखेंगे, फीमेल्स हैं तो भी। फीमेल्स हैं तो हो सकता है मेकअप करने का बहुत शौक होगा, बिकॉज मेकअप इज ऑल्सो आर्ट, है ना, आर्ट है वो भी, हर किसी को नहीं आता करना, तो वो भी उसको इतने अच्छे से करते होंगे। अच्छे से लिपस्टिक लगा के रखना, यहाँ पे लिपस्टिक भी, यहाँ पे नेल पेंट्स भी हैं, तो लिपस्टिक लगा के रखना, नेल पेंट्स लगा के रखना, वो चीजें होंगी। खुद को ऐसी चीजें पहना के रखना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बैंगल है, रिंग है, तो इस तरीके से मतलब शौक होगा रिंग्स का एंड बैंगल्स का, एसेसरीज का, कि अच्छे अच्छे एसेसरीज पहन के रखना है, अच्छे से रेडी होके रहना है, उस चीज़ों का इनको काफ़ी ज़्यादा शौक होगा। स्पेशली अगर फीमेल है ना, तो यू विल ऑलवेज फाइंड सम काइंड ऑफ रिंग और सम काइंड ऑफ ब्रेसलेट और बैंगल्स इनके हाथों में, वो मुझे दिखाई दे रहा है। इट कुड बी पॉसिबल दैट दे आर रियली फॉन्ड ऑफ सिल्वर एंटीक ज्वेलरी। आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है ना एंटी टार्निश, वो कॉस्ट्यूम ज्वेलरीज एंड सिल्वर ज्वेलरीज, तो इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक होगा। इवन इफ अगर आप एक फीमेल हो और आप अपने सोलमेट के लिए देख रही हो, तो भी इनको काफ़ी शौक होगा। मतलब काफ़ी सारे मेल्स भी कैरी करते हैं ना, ब्रेसलेट्स कैरी करते हैं, रिंग कैरी करते हैं एंड गले में भी चेन टाइप में इस तरह की चीज़ें कैरी करते हैं। सो इट कुड बी पॉसिबल कि इनको काफ़ी ज़्यादा शौक हो, और नो मैटर कि इनके आसपास के लोग क्या बोलते हैं, कोई मजाक भी उड़ाता होगा तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता होगा, इनको अच्छा लगता होगा तो ये कैरी करते होंगे। आई कैन सी दैट दे आर द काइंड ऑफ पर्सन जिनको ना लोगों की बातें इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अगर लोगों ने कुछ बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ पहन के गए, आपको बहुत अच्छा लगा, और किसी ने बोल दिया अरे यार ये क्या पहन के आ गए हो, तो थोड़ा सा लगता है कि अरे यार अब नहीं पहनूंगी फिर से इसको। तो वैसा नेचर नहीं है इनका। नो मैटर व्हाट द अदर पीपल टेल देम, इनको अच्छा लग रहा है तो ये पहनेंगे, ठीक है। काफी इमोशनल है ये पर्सन। वो होते हैं ना जिसको हम बोलते हैं दैट दिस पर्सन कैरी देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव, की बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, उस टाइप के पर्सन होने वाले हैं। काफी ज्यादा सेल्फलेस पर्सन होंगे। अगर आप इनके साथ कहीं जाओ, ठीक है, और इनके पास ऐसे ही कोई आए कि आई नीड मनी, या फिर हमें डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं इन लोगों के लिए, ऐसे करके, तो आप तो बोलो कि अरे यार ये झूठ बोल रहा है, ऐसे कुछ नहीं होते, ये हेल्प नहीं करते। बट ये बोलेंगे कोई बात नहीं, छोड़ो भाई, हमने तो हेल्प कर दी ना। उस टाइप के लोग होंगे। इनको लोगों की मदद करना बहुत पसंद होगा। और अगर आप इनकी लाइफ में कुछ वैल्यू रखते हो, इफ यू आर हिज और हर लव्ड वन ना, तो वो फिर आपके लिए कुछ भी करेंगे। दे विल रियली सेक्रीफाइस देमसेल्व्स फॉर यू। वो वाली इनकी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ना ये एक ऐसे पर्सन हो जो जैसे एनजीओ वर्क हो गया, सोशल वर्क हो गया, मतलब करियर इनका कुछ और हो सकता है, बट पार्ट टाइम ये सोशल वर्क, एनजीओज में इस तरह के काम करते हो। ऑर्फन लोग, बच्चों को पढ़ाना, इस तरह के काम हो गया, या फिर अपना बर्थडे ऑर्फनेज में सेलिब्रेट करना, और ओल्ड एज होम्स में सेलिब्रेट करना, इस तरह की चीजों के, मतलब इस तरह की चीजें करना इन्हें पसंद होगा। आउटवर्ड लुकिंग यू विल फील दैट दिस पर्सन इज ऑल शोशा एंड ये सब कुछ ना, कि इस पर्सन को अच्छे से ड्रेसअप होना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, शोशाबाजी, बस ये पसंद है। बट व्हेन यू एक्चुअली गेट टू नो दिस पर्सन, यू विल फाइंड आउट कि ओके दिस पर्सन हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड एज वेल। मतलब ये बाहर से जितने अच्छे लगते हैं, अंदर से उतने ही अच्छे हैं, अंदर से इनका दिल उतना ही अच्छा है। सिर्फ एक ऐसे पर्सन नहीं है कि जिस बाहरी दुनिया में अच्छे बन के रहते हैं, देख दिखावा के लिए सुंदर कपड़े पहन के सज धज के रहते हैं, अंदर से भी दे आर अ रियली गुड ह्यूमन बीइंग। और कभी कभार होता होगा कि लोग इनको जस्ट इनके आउटर वे में जैसे रिएक्ट करते हैं कि थोड़े से इमेच्योर, थोड़े से ऐसे केयरलेस होंगे, थोड़ी सी केयर फ्री होंगे, इस तरह की ये हरकतें करते होंगे कि लोगों को लगता होगा कि ये तो इमेच्योर है एकदम। तो कई बार ये मिसअंडरस्टूड भी हुए होंगे लोगों के थ्रू, लोगों ने इनको मिसअंडरस्टूड किया होगा, लोगों को लगा होगा अरे तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम नहीं समझोगे। कि जो ये वो होते हैं ना लोग, की बाहर से लगता है कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत खुश मिजाज है, पर ये ऐसे पर्सन होंगे जो इनकी प्रॉब्लम्स होंगे उनको बहुत अच्छे से छुपा लेते होंगे, और बाहर से एकदम फुल ऑफ लाइफ होंगे। ऐसा नहीं है कि फुल ऑफ लाइफ होंगे, नहीं दिखावा करते होंगे, बट जो प्रॉब्लम्स आती भी होंगी ना, ये उसको इतना बढ़ाते चढ़ाते नहीं होंगे। ये उसको सोचेंगे अरे छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई नहीं, सबके साथ आती है, कोई बात नहीं, मेरे साथ भी आ गई। वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
ओके, लेट्स पुल सम मोर कार्ड। इनके थोड़ा सा करियर के रिगार्डिंग भी देख लेते हैं कि किस तरह के करियर में पाइल नंबर 1 के सोलमेट हो सकते हैं। ओके, वेरी नाइस कार्ड्स। द एम्परर। ओके, आई कैन सी बहुत हाई चांसेस हैं कि ये किसी तरह के ना फैमिली बिजनेस में लगे हुए हों। इट कुड बी पॉसिबल कि इनका फैमिली बिजनेस हो और इनको पता हो कि मुझे तो इसी फैमिली बिजनेस को एक दिन जो है आगे चलाना है, और यही इनको बचपन से सिखाया हो। तो कहीं ना कहीं इनका पूरा फोकस इसी पे होगा कि हाँ भाई फैमिली बिजनेस है, उसी को चलाना है। मुझे बहुत ज्यादा हाई चांसेस दिख रहे हैं कि फैमिली बिजनेस ही होगा, और ट्रैवल बहुत करना पड़ता होगा इनको अपने वर्क के रिलेटेड। हो सकता है कि इनका बिजनेस इस तरीके का हो कि इन्हें दूसरी सिटीज में, दूसरी कंट्रीज में, मतलब ट्रैवलिंग है, काफी ट्रैवलिंग है इनकी, एंड ही लाइक्स ट्रैवलिंग, शी और शी जो भी है ये लाइक ट्रैवलिंग। तो इनको इतना कुछ ना भारी नहीं पड़ता होगा, दे रियली एंजॉय इट, क्योंकि इनको मजा आता है ट्रैवलिंग करने में ना, तो इनको वो फन लगता होगा काफी ज्यादा। एंड काफी एजुकेटेड भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि अरे मुझे तो अपने पापा का बिजनेस संभालना है, तो छोड़ो पढ़ाई, 12th हो गई बस बहुत है और पढ़ना नहीं है हमें, वो वाले ये नहीं लग रहे हैं। आई कैन सी दैट ही हैज और शी हैज बीन हाईली एजुकेटेड, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अपने पेरेंट्स का, अपने फादर मदर, अपनी मतलब फैमिली लाइन का बिजनेस कैरी करना, उसके बाद भी ये लोग अच्छे से पढ़े हैं, एजुकेटेड हैं काफी ज्यादा, पर अल्टीमेटली दे आर इन देयर फैमिली बिजनेस ओनली। फैमिली बिजनेस का ही आ रहा है बहुत ज्यादा। हो सकता है रियल एस्टेट में इनका कुछ बिजनेस हो। इट कुड बी पॉसिबल कि जो फ्रेंचाइजी होती है ना, या तो किस तरह की फ्रेंचाइजी हो, ये भी हो सकता है कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड हो गए, खाद्य पदार्थ, ये सारी चीजें, उसका कुछ काम हो, एंड उसकी इनकी इन्होंने या तो एजेंसी हो इनकी, या फ्रेंचाइजी वगैरह हो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, इसलिए इन्हें ट्रैवलिंग करना पड़ता हो। रियल एस्टेट में हो इसलिए इनको ट्रैवलिंग करना पड़ता हो। For a few people it could be possible that he is into acting and drama। वैसे भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्रिएटिविटी को बोलती है, और मैंने बोला भी कि राइटिंग का और रीडिंग का शौक होगा, तो इट कुड बी पॉसिबल कि इनका इस चीज से रिलेटेड कुछ करियर हो जाता है, ये एक्टिंग ड्रामा में हो, या फिर कुछ स्क्रिप्ट राइटर जिसे बोलते हैं वो हो सकते हैं, कुछ बुक्स लिखते हो ये भी हो सकता है। इन्फ्लुएंसर मतलब ये जो इंडस्ट्री हो गई ना थोड़ी एक्टिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, एक तो स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, या फिर एक्टिंग के थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं कि बिल्कुल एक्टिंग ही करते होंगे, समवेयर बिहाइंड द सीन वर्क करते होंगे, वो दिख रहा है। और अगर अपना फेस के साथ ये कुछ करते हैं तो दिस पर्सन कुड बी एन इन्फ्लुएंसर। हो सकता है कि इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे एक ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लास्टली अब देख लेते हैं दैट हाउ आर यू गोइंग टू मीट योर पार्टनर, हाउ आर यू गोइंग टू मीट योर सोलमेट। पाइल नंबर 1 अपने सोलमेट से कैसे मिलने वाले हैं ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल्दो इसमें से थोड़ा सा लग रहा है कि आप किसी इवेंट में मिलोगे, फिर भी हम सेपरेट कार्ड्स निकाल लेते हैं। हाउ आर पाइल नंबर 1 गोइंग टू मीट देयर सोलमेट। ओके, ओके, सन का कार्ड हमारे पास दो बार आया है, एंड देयर इज दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। इट कुड बी पॉसिबल पाइल नंबर 1 की ना यू विल मीट दिस पर्सन, आप अपने सोलमेट से तब मिलो व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग देम। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर स्पेंडिंग हैप्पी टाइम विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वन। जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, इस तरीके का कुछ चीजें चल रही हो, एंड आप बिल्कुल भी इस थॉट के बारे में सोच ही नहीं रहे हो कि मुझे सोलमेट देखना है, या फिर आई वांट टू बी विद समवन, या मुझे रिलेशनशिप चाहिए। दिस इज द लास्ट थॉट इन योर माइंड। हो सकता है दैट व्हेन यू मीट दिस पर्सन ना, यू हैव ऑलरेडी बिन थ्रू अ लॉट। इट कुड बी पॉसिबल कि जब आप इस पर्सन से मिलो तो आप ऑलरेडी थोड़े से टॉक्सिक या थोड़े से टफ रिलेशनशिप से हो चुके हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि नहीं, रिलेशनशिप्स आर नॉट फॉर मी। कहीं ना कहीं वो हो जाता है ना कि जब आपके बैक टू बैक कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हों जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे, या जो कि वर्कआउट नहीं करे, तो कहीं ना कहीं यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, समवेयर आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, हेजिटेशन आ जाती है कि कहीं आई एम नॉट द प्रॉब्लम, क्या इज इट मी। हम अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। डू आई इवन डिजर्व लव, एम आई वर्दी, इस तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में आने लग जाते हैं। सो इट कुड बी पॉसिबल कि आप एक ऐसे फेज से गो थ्रू कर रहे होगे, एंड इट कुड बी पॉसिबल जैसे मैंने बोला फैमिली इवेंट, फैमिली फंक्शन को अटेंड करोगे, एंड यू आर नॉट इवन लुकिंग फॉर अ सोलमेट, यू आर नॉट इवन लुकिंग फॉर अ लव पार्टनर, बिकॉज
यू आर लाइक कि ठीक है, नाउ आई हैव स्वॉर्न ऑफ रिलेशनशिप्स, मुझे नहीं चाहिए किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप, एंड देन दिस पर्सन एंटर्स इन योर लव लाइफ। कितना सिंक्रोनाइज्ड है। इनका फर्स्ट कार्ड था सन का, और यहाँ पे हमने मीटिंग का निकाला तो लास्ट कार्ड आया है सन का। इट्स लाइक कि यू आर लाइक नहीं, अब नहीं चाहिए कोई, एंड देन दिस पर्सन एंटर्ड कि ओके मैम, आई थिंक यू नीड टू रीथिंक योर डिसीजन, और ओके सर, आई थिंक यू नीड टू रीथिंक योर डिसीजन। तो येस, आई कैन सी जब आप बहुत लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पर्सन आपकी लाइफ में तब एंटर होंगे, और इट कुड बी पॉसिबल कि ये जब एंटर हो, क्योंकि इनका तो नेचर ऐसा है, ये अच्छे से बातचीत करेंगे आपसे, एंड हो सकता है कि थोड़ी फ्रेंडली फ्लोटिंग भी हो, but you will be like कि I'm sorry but I'm not looking for anything serious or even casual, I'm not even looking for any person, and this person would be very persistent, ये बहुत persistently आपको follow करेंगे, और then you will you know then you will be able to rekindle with him, और कहीं ना कहीं आपको realize होगा that okay, this person seems like the kind of person जो कि मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड फॉर अ वेरी फ्यू पीपल ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इनसे अरेंज्ड मैरिज सेटअप में मिल रहे हो। हाँ, कुछ लोगों के लिए एकदम अरेंज मैरिज वाला सेटअप आ रहा है। इट्स लाइक कि यू हैव बीन लाइक, वो होता भी है, कुछ लोग करवाते हैं ना कि शादी के अंदर ही बुलवा लेते हैं, और फिर किसी की मैरिज है, किसी के इवेंट में पीछे किसी का अरेंज मैरिज रिश्ता भी चल रहा है कि हमने सिर्फ मिलवाने के लिए बुलाया, तुम मिल तो लो, मिलने में क्या जा रहा है, वैसी वाली जो चीज होती है। काफी लोगों के लिए वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपने बोला हो कि नहीं, मुझे नहीं करना रिलेशन, मुझे नहीं करनी शादी वादी, और मैं बहुत लोगों से मिल ली हूँ या मिल लिया हूँ, मुझे कोई नहीं पसंद आता है, कोई मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाता है, एंड देन योर पेरेंट्स वुड बी लाइक कि ठीक है भाई, नहीं मिलो, एंड देन उन्होंने बड़ी डिस्क्रीटली स्नीकीली इस पर्सन को बुला लिया कि हाँ, शी इज माई डॉटर और ही इज माई सन, एंड देन यू विल बी लाइक मैंने मना किया था ना, तो कहेंगे कोई नहीं, मिल लो, बात कर लो, क्या हो गया, एंड फिर आप लोगों का बातचीत होगी, और कहीं ना कहीं एक वाइब कनेक्ट होगा, एक इंस्टेंट कनेक्शन तो देखो होगा आप लोगों का, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत 3-4 दिन बात करने के बाद रियलाइज होगा, यू विल फील इंस्टेंटली कनेक्टेड टू योर पर्सन, बट समवेयर बिकॉज ऑफ योर ओन रिजर्वेशंस, समवेयर बिकॉज ऑफ योर ओन हेजिटेशंस, आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है, बट आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर पाओगे। ओके, सो आइए लास्टली हम थोड़े से लव ऑरेकल कार्ड से भी मैसेजेस निकाल लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए फ्रॉम द लव ऑरेकल कार्ड, हमारी लव एंजल्स, रोमांस एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती हैं पाइल नंबर 1 को। ओके ओके, फर्स्ट वन सेज कॉलिंग इन योर सोलमेट, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. This card is basically telling you that you need to call in your soulmate, you need to visualize your soulmate. पता है काफी बार क्या होता है ना कि यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू लव, यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू योर सोलमेट, बट बिकॉज यू आर नॉट इन अ रिसीविंग एनर्जी, आप एक ऐसी एनर्जी में नहीं हो जहां आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका पर्सन आप तक नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है दैट कॉल इन योर सोलमेट, अट्रैक्ट योर सोलमेट। अफर्मेशन प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे कि आई एम ओपन टू लव, आई एम अट्रैक्टिंग माई सोलमेट, आई एम लवेबल, आई एम वर्दी, इस तरह की जो फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस होती हैं आपको वो फॉर्मेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बोला भी जा रहा है दैट कॉल इन योर सोलमेट, व्हेन यू कॉल इन योर सोलमेट, व्हेन यू आस्क द यूनिवर्स कि मुझे मेरे सोलमेट से मिलाओ, तो आपके लिए चीजें बनती चली जाएंगी, आपकी प्रेयर्स, आपकी अफर्मेशंस, आपकी विजुअलाइजेशंस ही जो है आपको आपके पार्टनर से मिलवाने में मदद करेंगी। सेकेंड कार्ड सेज codependency addictions are affecting your romantic life. Somewhere there are certain things, there are certain people जिनसे आप बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो, जिनसे आप बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो, एडिक्टेड हो। यहाँ पे एडिक्शन से सिर्फ मतलब हमारे टोबैको और ये सारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट इनसे नहीं है, यहाँ पे एडिक्शन का मतलब जो है लोगों से भी हो जाता है। कभी कभार हम किसी पर्सन से इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, इतना हैबिचुअल हो जाते हैं दैट विदाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन हम अपना लाइफ ही इमेजिन नहीं कर पाते कि अगर ये पर्सन नहीं है लाइफ में तो लाइफ कैसे जिएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो कोडिपेंडेंसी है किसी भी चीज से हो, चाहे वो किसी पर्सन से हो, चाहे किसी इंसिडेंट से हो, चाहे किसी सम्मान से हो, किसी भी चीज से आपकी इतनी ज्यादा कोडिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि यू वोंट बी एबल टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट इट, ठीक है। सो एडिक्शंस आर आल्सो अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, बट आपको इसको कंट्रोल करना है और अपने सोलमेट को कॉल इन करना है, एंड सून इनफ यू विल बी एबल टू सी कि आपके सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है विद इन 3 to 4 मंथ्स ही आपके सोलमेट आपको मिलने वाले हैं।
तो यस, आप ये प्रैक्टिसेस करिए एंड you will attract your soulmate once you start doing this. Okay, so या pile number 1, this is your reading. I hope कि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो. Please let me know in the comment section कि आपको reading कैसी लगी और आप और किन topics पे readings देखना चाहते हैं. Also, if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye. हेलो pile number 2. So अगर आपके initials हैं C, F, G, K, N, Q, U, V और Y, so this is your reading. आइए देख लेते हैं that आपके soulmate कैसे होने वाले हैं, उनका nature, उनकी personality, उनके traits, इस बारे में reading होने वाली है. So start करते हैं pile number 2 के soulmate. Pile number 2 soulmates. उनकी personality. Okay. Okay. Lot of fire energy I'm able to see. I can see that your soulmate is going to be very charming individual. काफ़ी fire energy है, काफ़ी ज़्यादा passionate होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा career oriented भी होंगे, काफ़ी passionate होंगे अपने career को लेकर, बहुत ज़्यादा passion है, determination है चीज़ों को लेकर और एक इंटेंसिटी दिखाई दे रही है. एज यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे रेड कलर की कितना ज़्यादा, ही इज़ ऑल्सो वेयरिंग द रेड कलर टाई, रेड कलर और बहुत ज़्यादा रेड कलर की चीज़ें इनको बहुत पसंद होंगी, ये भी एक दिखाई दे रहा है मुझे. इट कुड बी पॉसिबल दैट he or she would be in such a profession which require a lot of passion. बहुत ज़्यादा मतलब ना अपने passionate profession में होंगे. It could also be possible that ये थोड़े से short temper भी हों क्योंकि fire energy है, बहुत strong fire energy है. Also with this death card बहुत ज़्यादा एक कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपना intensity control करना इतना नहीं आता है. Fire element बहुत high होगा इनके अंदर. It could be possible कि एक Leo sign हो या फिर fire sign हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना दिस पर्सन इज ड्राइवन बाय हिज और हर इमोशन, नॉट इमोशंस बट फायर, बाय देयर फायर, दे आर ड्राइवन बाय देयर फायर, वो मुझे दिखाई दे रहा है. आई कैन ऑल्सो सी दैट दे आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. वेयर एवर दे गो ना, दे बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इनका एक ऐसा नेचुरल ऑरा है, इस तरीके का इनका लाइक दे ओजेस दिस पावरफुल ऑरा, सो कॉन्फिडेंट इन देमसेल्फ, बहुत कॉन्फिडेंस है इनके अंदर. और मतलब एक कैरिस्मा होता है ना, लाइक व्हेन यू एंटर अ रूम यू चार्ज द एंटायर रूम, कि अनइंटेंशनली भी आपकी नजर इनकी तरफ ड्रॉ हो ही जाएगी. व्हाई? बिकॉज ही और शी कैरीज दिस एनर्जी विद देम. काफी एक एनर्जेटिक इंडिविजुअल दिखाई दे रहे हैं. दे रियली लव एडवेंचर, एडवेंचरस स्पोर्ट्स में इनको काफी ज्यादा मजा आता होगा. बंजी जंपिंग हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई, इस तरह की चीजों का काफी ज्यादा शौक होगा. ट्रैवल भी इस तरह की जगहों पे करना है बहुत पसंद करते होंगे. इवन पाइल नंबर 1 में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल इंडिकेशन था एंड आपकी पाइल में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैवल इंडिकेशन दिखाई दे रहा है. I can see that this person is very like इनका लव भी काफी इंटेंस होगा. I can see very intense love, very passionate love. Especially in the intimate life, this person is going to be very passionate. बहुत इनको romantic surprises plan करना बहुत अच्छा लगता होगा. different जगहों पे, हर बार एक अलग जगह पे surprise plan करेंगे ये आपके लिए. This person would also love gifting. ठीक है, गिफ्ट देने का बहुत इन्हें शौक होगा. स्पेशली फ्लावर्स, रोजेस, देखो यहाँ पे भी रोजेस हैं, यहाँ पे भी रोजेस हैं, तो फ्लावर्स देने का और स्पेशली रोजेस देने का काफी शौक होगा. रेड इज देयर कलर. हो सकता है कि जब आप फर्स्ट टाइम इनको मिलो तो कुछ ना कुछ रेड एलिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है, इधर दे आर वेयरिंग अ रेड कलर का आउटफिट या फिर अगर इन्होंने रेड कलर का आउटफिट नहीं पहन रखा होगा तो हो सकता है इनकी रेड कलर की कार हो. they might travel, they might have a red car, मतलब ये रेड कार चलाते हो, ये हो सकता है. या फिर सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा रेड हो, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कलर मुझे भी रेड ही लग रहा है हमारा. यहाँ पे फैब्रिक भी रेड ही है, तो हाँ वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है. बट एक चीज जो मुझे इनकी फ्लॉ लग रहा है वो इनका कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर और एंगर लग रहा है, कि बहुत जल्दी चीजों को ना समझते बाद में होंगे, उसके ऊपर रिएक्ट जल्दी कर जाते होंगे. पेज की एनर्जी है, पेजेस की एनर्जी ना थोड़ी सी ऐसी एनर्जी होती है कि रिएक्ट जल्दी कर जाना. तो उसकी वजह से हो सकता है कि एट टाइम्स आपको लगे कि यार ये क्या पर्सन है,
इतनी जल्दी रिएक्ट कर, मतलब जितनी जल्दी रिएक्ट करते होंगे, जितनी जल्दी गुस्सा आता होगा ना, उतनी जल्दी गुस्सा शांत भी हो जाता होगा। ये भी है। अपनी मदर से बहुत क्लोज होंगे, चाहे ये मेल हैं चाहे ये फीमेल हैं, वेरी क्लोज टू देयर मदर, मतलब अपनी मदर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे, उनसे पूछे बिना कुछ काम नहीं करना, या फिर अगर उन्होंने बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल आपका कनेक्शन, और अगर उन्होंने, उनकी मदर ने मना कर दिया ना, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएंगी। मतलब अपनी मदर का अप्रूवल इनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। मामाज बॉय और मामाज गर्ल होने वाले हैं, ये वो दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा खटपट भी मम्मी से ही होती होगी इनकी। इनका वो वाला रिलेशनशिप होगा, बोलते हैं ना कि तेरे बिना बने, तेरी मेरी बने ना, और तेरे बिना सरे बिना, वो वाली जो चीज बोलते हैं, वो होगा इनका, कि बनती भी नहीं है पर सरेगी भी नहीं उनके बिना, कि मदर चाहिए भी। और सबसे ज्यादा मतलब बोलते हैं ना टीज करना, ये छोटी छोटी खट्टी मीठी लड़ाइयाँ होना, वो भी बहुत ज्यादा होता होगा। पर अगर कोई कुछ और बोल दे, चाहे खुद के फादर ही अपनी मदर के लिए कुछ, मतलब उनकी मदर के लिए कुछ बोलते, तो वो भी नहीं सुनेंगे कि अरे आपने कैसे कैसे बोल दिया मेरी मम्मी के लिए, ये वाली चीज होगी इनमें बहुत ज्यादा। ओके, ऑल्सो आई कैन ऑल्सो सी दैट दे आर द लीडर, दे लाइक्स टू लीड द थिंग्स, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, दे वॉन्ट द लीड। और मुझे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन होगे जो कि मतलब ना इजीली, कि अगर दे आर लीडिंग ना, तो यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसको लीड चाहिए। मतलब कुछ लोग होते हैं ना हु वांट कंट्रोल इन देयर लाइफ, और देयर आर सर्टेन पीपल जिनको है कि मुझे नहीं पता हाउ टू चार्ज, आई वुड लाइक टू फॉलो। स्पेशली इन रिलेशनशिप इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, कि मतलब हाउ टू टेक चार्ज। तो वो चीज होगा, दे कैन इजिली टेक द चार्ज ऑफ द रिलेशनशिप, ऑफ द इंटीमेट प्लेजर्स, ऑफ द रोमांटिक डेट्स, आइडियाज, वेकेशंस, फॉर एवरीथिंग। ये इजिली चार्ज ले लेते होंगे, एंड ऐसा नहीं है कि आपको दबाएंगे, कि डोमिनेट करेंगे आपको। समवेयर आई कैन सी दैट यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसको इस चीज की रिक्वायरमेंट भी है। आपको सपोर्ट भी बहुत करेंगे। हो सकता है कि आपका कुछ पैशन हो करियर को लेके, बट उस पर आप वर्क करने से हेजिटेंट हो, या फिर आप उस पर वर्क नहीं कर पाते हो किन्हीं चीजों को चलते, तो ये पर्सन जो है ना आपको मोटिवेट करेंगे कि अरे नहीं तुम करो, तुम कर सकते हो, आई विल हेल्प यू, देखो मैं अपने पैशन पे ऐसे वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड आई एम डूइंग रियली गुड, तो तुम भी करो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि ये एक रेड रूबी होता है ना, रूबी का नग स्टोन वाला जो होता है, मूंगा भी बोलते हैं शायद से, रूबी रेड कलर का, वो रिंग पहनते हो उसकी। ठीक है, मार्स एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट कुड बी पॉसिबल कि आप इनसे इसी ईयर मिल लो, क्योंकि दिस इज द ईयर ऑफ मार्स, एंड विद सच स्ट्रॉन्ग मार्स एनर्जी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन भी मिल रहा है। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू विल मीट योर सोलमेट इन दिस ईयर इटसेल्फ। इनका बर्थ डेट हो सकता है 18, 9, 2, 11, 10, 1, 28। ये इनकी बर्थ डेट हो सकती हैं। बाकी फायर एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंट है, तो इनका ज़ोडिएक हो सकता है फायर साइन हो, जैसे मैंने बोला भी, लियो साइन हो, ये हो सकता है इनका बर्थ डेट। ओके, काफी गुड लुकिंग होने वाले हैं। आई कैन ऑल्सो सी दैट दिस पर्सन इज वेरी गुड लुकिंग। मैंने बोला भी ना, काफी कैरिस्मेटिक होने वाले हैं, कि लोगों का अटेंशन इन पे ड्रॉ हो, वो वाली चीज दिखाई दे रहा है। इनके ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स बहुत होंगे। अगर ये फीमेल है तो इनके मेल फ्रेंड्स बहुत होंगे, ये मेल है तो इनकी फीमेल फ्रेंड्स बहुत होंगे। और इनके काफी फ्रेंड्स को ना इनके ऊपर लाइक क्रश होना, इन्फैचुएशन होना, लाइकिंग और अट्रैक्शन होना, ये भी बहुत होगा। तो आपको एक इस चीज से डील करना पड़ेगा। हो सकता है दैट एट टाइम यू मे ऑल्सो गेट वेरी जेलस, कि भाई क्या है तुम्हारे इतने ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स हैं, एंड आई डोंट थिंक दैट दिस पर्सन सीज यू एज अ फ्रेंड। ये पर्सन आपको फ्रेंड से ज्यादा देखता है, दिस पर्सन हैज अ लाइकिंग फॉर यू, ऐसे करके, एंड दे विल बी लाइक कि चिल करो भाई, आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर देम ना, आई ओनली हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज से शायद से डील करना पड़ेगा, वो दिखाई दे रहा है। दे वुड नेवर मेक यू फील दिस वे, दे वुड नेवर गिव यू एनी रीजन टू फील इनसिक्योर, बट क्योंकि इनका खुद का एनर्जी ऐसा है कि अपोजिट जेंडर वाले इनसे अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, तो इस करके आपको थोड़ा सा इनिशियल डेज में आपके कनेक्शन के ये एक इनसिक्योरिटी सी या फिर एक जेलसनेस सी रहेगी, जिससे आपको डील करना पड़ेगा। बट विद टाइम आई कैन सी दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी सिक्योर इन द कनेक्शन, बिकॉज दे वोंट गिव यू एनी ये आपको कोई ऐसा मौका नहीं देंगे कि आप इन पे शक कर सको। ठीक है, काफी बैलेंस्ड कनेक्शन आपका रहने वाला है। आई कैन ऑल्सो सी कि आप लोगों की ना फैमिली भी काफी जल्दी मान जाएगी इस कनेक्शन के लिए। कुछ लोगों के लिए तो फैमिली ही मिलवाएगी इस पर्सन से, एंड मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी इस कनेक्शन को आगे लेके जाने में। आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मतलब आगे
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग मिले, फिर आपका डेटिंग स्टार्ट हुआ, रिलेशनशिप हुआ, तो ऐसा नहीं होगा अगर पेरेंट्स से बात करी तो पेरेंट्स आर गोइंग टू से नो। आई कैन सी बहुत इजीली आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी फ्रॉम योर फैमिली ऑल्सो, ठीक है, वो चीज दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स टू सी अबाउट देयर करियर। पाइल नंबर 2 के सोलमेट का करियर कैसा रहने वाला है, इसलिए हम थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, वेरी नाइस। बहुत सिक्योर, बहुत अच्छा करियर होगा इनका, बहुत अच्छे फाइनेंसेस होंगे। एम्परर का कार्ड हमारे पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो ये तो इनिशियल के बेसिस पे ही रीडिंग है, तो आप देख नहीं सकते हैं, हाँ एक ही रीडिंग आप चूज कर सकते हो। हाँ, पर आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज वेरी सिक्योर इन देयर करियर, वेरी गुड अथॉरिटी होगी इनकी करियर में। हो सकता है कि ये अपने ऑफिस या कॉर्पोरेट वर्ल्ड या जहाँ पे भी जिस भी उसमें हो ये, क्योंकि ये दोनों ही इंडिकेशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। फॉर सम पीपल इट्स अ जॉब, फॉर सम पीपल इट्स अ बिजनेस, पर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट्स अ जॉब। जॉब मुझे दिखाई दे रही है, और बिजनेस भी ना सेल्फ मेड है, ऐसा नहीं है कि फैमिली बिजनेस है, ठीक है। सेल्फ मेड बिजनेस मुझे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट बहुत मिला होगा, फैमिली ने सपोर्ट बहुत किया होगा इनको, इनकी बहुत सपोर्टिव फैमिली होगी, बट होंगे ये सेल्फ मेड, ठीक है। रिसोर्सेज वगैरह सारी फैमिली ने दिया, बट वो तो ना खुद की मेहनत से, खुद एक स्क्रैच से इन्होंने स्टार्ट किया होगा, वो मुझे दिखाई दे रहा है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट कुड बी पॉसिबल दैट दिस पर्सन इज इनटू फैशन इंडस्ट्री, या फिर दे आर सेलिंग क्लोथ्स, आउटफिट्स, रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं ना, वो ये सेल कर रहे हो। इट कुड बी वेरी मच पॉसिबल। For a few people it seems like that this person is a event manager. बहुत स्पेसिफिक आया है इवेंट, ओ हियर इट्स इनविटेशन आल्सो। इवेंट मैनेजर हो सकते हैं काफी लोगों के लिए, ये लग रहा है। बट फैशन इंडस्ट्री में भी लग रहा है, फैशन इंडस्ट्री में भी क्लोथिंग को मतलब स्पेशली केटर कर रहे हैं कि विमेन्स की क्लोथिंग, मेंस की क्लोथिंग, इसको सेल करते हो। और ऑनलाइन बिजनेस के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनका फिजिकल स्टोर नहीं होगा, बट वो होते हैं ना कि फिजिकल स्टोर पे कम फोकस करके ऑनलाइन को ये ज्यादा वो बढ़ाते हैं, उस टाइप के ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। चाहे ये फीमेल हो चाहे ये मेल हो, ये ऑनलाइन बिजनेस इनका बहुत स्ट्रांग होगा। इनको सेंस भी है काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी की, टेक सेवी होंगे ये। और इनके फिजिकल स्टोर्स भी होंगे काफी सारे, जैसे रेड टेप का शोरूम है तो उनके फिजिकल आउटलेट्स भी हैं, बट ऑनलाइन वो ज्यादा प्रमोट किया जाता है। इसी तरीके से इनके फिजिकल आउटलेट्स होंगे कहीं कहीं पे, बट ये ऑनलाइन ज्यादा प्रमोट करते होंगे। इवेंट मैनेजमेंट भी मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है फॉर सम पीपल। For some people it could, okay, it could also mean that ये पर्सन ना कुछ काउंसलर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए हैं, पर काउंसलर की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर जैसा, ठीक है। डॉक्टर नहीं है, काउंसलर है, कि जैसे आजकल जो बहुत ज्यादा बच्चे डील करते हैं, पेरेंट्स भी डील करते हैं, बड़े सब लोग डील करते हैं टेंशन से, स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, या फिर आगे फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ट्रबल होना, तो उस चीज को काउंसिल करते होंगे। कुछ लोगों के लिए मैरिज काउंसिल है, मैरिज काउंसलिंग करते होंगे, और कुछ लोगों के लिए नॉर्मल करियर काउंसलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उस चीज के बहुत ज्यादा हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली दे आर डूइंग वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस हैं। मुझे लगता है इनकी फैमिली के भी काफी अच्छे फाइनेंसेस थे, तभी इनको कभी रिसोर्सेज में दिक्कत नहीं हुई। बट इनकी फैमिली का एक अलग बिजनेस है, और इनका एक अलग बिजनेस, ये जो ये कर रहे हैं इनका एक ये अलग है, और इनकी फैमिली का अलग है। तो इट कुड बी पॉसिबल, क्योंकि कभी फाइनेंशियल्स की भी दिक्कत नहीं हुई, तो ये इजीली अपना पैशन फॉलो कर पाए, और शायद जब आप इन्हें बताओ तो ये आपको हेल्प करें कि ठीक है, यू विल ऑल्सो फॉलो योर पैशन, जो रिजल्ट होगा वो देखी जाएगी, बट आप अपना पैशन तो एटलीस्ट फॉलो करो, बिकॉज दे हैव बीन गिवन द काइंड ऑफ एनवायरमेंट जिसमें ये अपना पैशन फॉलो कर पाए, तो इसीलिए ये भी आपके लिए वो सेम एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी वन मोर थिंग। इट कुड बी वेरी मच पॉसिबल कि ये ना आपसे डिफरेंट सिटी में रहते हो, आपसे डिफरेंट लोकेलिटी में रहते हो। मुझे लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा है, मतलब ट्रैवल दिखाई दे रहा है। तो इट कुड बी पॉसिबल, अगर आप दिल्ली से हो तो ये बॉम्बे से हो, आप बॉम्बे से हो तो ये पंजाब से हो, मतलब डिफरेंट सिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप लोगों का अच्छा खासा डिस्टेंस है, वो चीज है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसी आप लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसे रहने वाली है। हाउ आर यू गोइंग टू मीट दिस पर्सन, आप इनसे कैसे मिलने वाले हो, कहाँ मिलने वाले हो, उस सब के बारे में देख लेते हैं। पाइल नंबर 2। ओह, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेने।
Pile number 2, how are they going to meet their soulmate? Two of Cups यहाँ भी है और यहाँ भी है. Okay. I think for a lot of you people ना, आप किसी डेटिंग साइट पे या फिर किसी ब्लाइंड डेट, जैसा नहीं होता कि फ्रेंड्स ब्लाइंड डेट अरेंज कर देते हैं, उस तरह के का चीज लग रहा है काफी लोगों के लिए आप में से, कि कोई ब्लाइंड डेट या डेटिंग साइट पे है, किसी फ्रेंड के थ्रू आप मिल रहे हो, ये दिखाई दे रहा है. फॉर सम पीपल इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप लोग ना अपने काम को लेकर मिलो, वर्क को लेकर आप कहीं जा रहे हो, क्योंकि डिफरेंट सिटी है ना, तो वर्क को लेकर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ही माइट ऑल्सो बी ट्रैवलिंग समवेयर फॉर द वर्क, और फिर आप लोगों की मुलाकात हो. ठीक है, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है. पर मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए ना मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे वो ब्लाइंड डेट का अरेंजमेंट नहीं कर देते, फ्रेंड्स कर देते हैं, या फिर ऑनलाइन बहुत सारी डेटिंग वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू पे आप इनसे मिलो. मतलब सोशल मीडिया बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. हो सकता है इंस्टाग्राम पे ऐसे ही रैंडमली मैसेज करके आपको कोई मैसेज आया, फिर आप मैसेज करो और आप कनेक्ट करो, फिर आप बातें करो, एंड देन यू विल फील वेरी कनेक्टेड टू दिस पर्सन, एंड फिर आप मिलो. ये हो सकता है. मतलब मीटिंग ना, बातचीत के बाद मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है. मतलब थोड़ी सी बातचीत होगी, यू विल गेट टू नो ईच अदर एंड देन यू विल एक्चुअली मीट ईच अदर. वो वाली चीज मुझे दिखाई दे रही है. पर मुझे ना एक थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली. मतलब ना, हो सकता है कि ये किसी फ्रेंड के फ्रेंड हो, एंड वो होता है ना कि अरे यार दिस फ्रेंड इज वेरी नाइस ऑफ योर्स, कैन यू गेट मी हिज और हर नंबर, वो वाला चीज. तो ऐसे करके आपने नंबर लिया हो, या इन्होंने आपका नंबर लिया हो, फिर आपको अप्रोच किया हो, या इंस्टाग्राम पे ऐसे टेक्स्ट आया हो, इस तरीके से दिखाई दे रहा है. मतलब समवन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एंटायर कनेक्शन. कोई पर्सन तो है जो आपके कनेक्शन में, जो आपके इस रिलेशनशिप में, सोलमेट जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. ठीक है. लास्टली पाइल नंबर 2, हम लव ऑरेकल कार्ड से आपके लिए मैसेज देख लेते हैं. पाइल नंबर 2, व्हाट आर द मैसेजेस व्हिच आर लव एंजल्स और रोमांस एंजल वांट्स टू गिव. पाइल नंबर 2 के लिए. ओके. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. So be positive. Stay optimistic about your love life. Negatively मत सोचो love life को लेकर. Question मत करो अपनी love life को कि अरे कुछ कोई person मेरे लिए बना है भी कि नहीं. Simply this card is telling you to stay optimistic. As you can also see that there is this lady is offering these garlands of flowers. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑफरिंग यहाँ पे दिखाई जा रही है सरेंडरिंग को. ठीक है, जब हम सरेंडर कर देते हैं टू द डिवाइन, टू द यूनिवर्स, और हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, वी हैव दिस फेथ इन द डिवाइन, वी हैव दिस फेथ इन द यूनिवर्स, कि जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए ही होगा. जब हम इस एनर्जी में आ जाते हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली बनना चालू हो जाती है, और यहाँ पे वही कहा जा रहा है. सेकेंड कार्ड सेज लेट गो ऑफ योर कंट्रोल इश्यूज. ओके. दिस कार्ड बेसिकली मीन्स कि आप अगर ऐसे पर्सन हो जो कि चीजों को कंट्रोल करना चाहते हो, वैसे तो इनकी एनर्जी थी कंट्रोल वाली, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग फायर साइंस हों, तो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, बिकॉज हर चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हर एक एलिमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. कोई चीजें ऐसी हैं जिसमें कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. तो इससे बढ़िया है कि आप कंट्रोल इश्यूज को अपने छोड़कर सरेंडरिंग की एनर्जी में आ जाओ. काफी ज्यादा है, दोनों कार्ड्स जो हैं इंटरकनेक्टेड ही हैं. यहाँ पे आपको सरेंडरिंग की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पे कहा जा रहा है दैट लेट गो ऑफ योर कंट्रोल इश्यूज. एंड जब तक कंट्रोल इश्यूज को लेट गो नहीं करोगे तब तक सरेंडरिंग की एनर्जी में तो आ ही नहीं सकते. सो दीज टू आर वेरी इंटरकनेक्टेड. सो या पाइल नंबर 2, दिस वॉज इट, दैट इज योर रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और कमेंट डाउन करके प्लीज जरूर बताइएगा कि कैसी लगी रीडिंग ऑल्सो, और कौन से टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, सो काइंडली डू दैट. ओके, बाय. हेलो पाइल नंबर 3. सो अगर आपके इनिशियल्स हैं DHJLMRST और Z, so this is your reading. Let's see that how is your soulmate going to be. What are the qualities of your soulmate? आपके soulmate का nature, उनकी personality, उनके looks, वो कैसे होने वाले हैं, इस बारे में ये reading है. So let's start with it. Pile number 3 के soulmate. Very hardworking, very determined,
वेरी स्ट्रैटेजिकल, ओके। काफ़ी स्ट्रैटेजिकल होने वाले हैं आपके जो सोलमेट हैं। आई कैन सी वेरी प्रैक्टिकल, हर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकैलिटी के साथ देखते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं अपने। दिस पर्सन इज़ नॉट समवन हु इज़ लेड बाय हिज और हर इमोशन। ये एयर साइन हो सकते हैं एंड आई कैन सी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल होंगे, चाहे ये फीमेल हो चाहे ये मेल हो, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। इट कुड बी पॉसिबल कि अपने घर में सबसे बड़े हों, एल्डेस्ट सिबलिंग हो ये, और अगर एल्डेस्ट नहीं भी हैं तो भी दिस पर्सन हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक एन एल्डेस्ट सिबलिंग। जैसे एक बड़े बहन भाई होते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, उन्हें पता है भाई मुझे करना है घर का, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऐसे इन्होंने अपने घर का किया है, ऐसे इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट, ठीक है, नॉट जस्ट बुक स्मार्ट बट स्ट्रीट स्मार्ट एज वेल। जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ लोग के एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, दीज पर्सन आर बुक स्मार्ट, बट ये सिर्फ बुक स्मार्ट नहीं है, इनको बाहरी दुनिया की रियल लाइफ नॉलेज भी काफी ज्यादा है। काफी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, काफी लीन बिल्ट होगा, काफी टॉल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फीमेल के लिए रीडिंग, आप मेल हैं और अपनी सोलमेट के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो एवरेज, मतलब जो एवरेज फीमेल्स होती हैं उनसे टॉल होंगी, एंड अगर आप फीमेल हैं और अपने सोलमेट के लिए देख रहे हैं तो एवरेज मेल से ये टॉल होंगे। अच्छी हाइट दिखाई दे रही है, बिल्ट इज ऑल्सो नाइस, लीन बिल्ट होंगे, लीनर साइड में होंगे, पेटाइट होंगी अगर वीमेन के लिए देख रहे हैं तो आप ये, और मेल्स में भी ये थोड़ा लीन बिल्ट ही दिखाई दे रहा है। एंड साथ ही साथ ना काफी किसी किसी के होता है ना, फेस से लगता है थोड़े से शातिर हैं ये पर्सन, उस तरीके का होगा। लाइक देयर इज दिस क्लेवरनेस ऑन देयर फेस, मतलब उनके फेस से आपको लगेगा कि ये पर्सन ना बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मतलब बहुत चालाकी वाला स्मार्ट है, ठीक है, क्लेवर है दिस पर्सन इज, वो दिखाई देगा। इनका मतलब और एक ऑरा ऐसा होगा कि पीपल विल कम टू देम फॉर एडवाइसेस, लोग इनके पास आएंगे एडवाइस मांगने के लिए, स्पेशली अगर फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई एडवाइस होगी तो आएंगे। इनके मतलब इनको ना बहुत फाइनेंसेस को अपने बहुत स्ट्रांग रखते हैं, फाइनेंसेस को कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है, कहाँ सेव करना है, कितना सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इसकी इन्हें बहुत अच्छी समझ है। और इनको जो चीजें पता है ना वो बहुत अच्छे से पता है, मतलब होता है ना कि मुझे ये टॉपिक नहीं पता तो बिल्कुल नहीं पता, कोई बात नहीं, बट अगर मुझे ये पता है ना तो इसके लिए तो चाहे लड़ भी जाएंगे, इतने ज्यादा अच्छे से पता है कि अपना स्टैंड लेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिबेट बहुत करते होंगे ये, हाँ, मतलब डिबेट करने में इनका अलग ही मन लगता होगा। अगर इन्हें कोई चीज पता है और आपने इनकी प्रेजेंस में उसके बारे में कुछ अलग बोल दिया विच इज नॉट ट्रू, सो दे विल लिटरली डिबेट विद यू कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, तुमने ऐसे क्यों बोल दिया। तो बहुत मतलब बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं ये, मतलब बोलते हैं ना शीशी में उतारने वाला, वो करने के काबिल दिखाई दे रहे हैं ये। काफी स्ट्रॉन्ग फायर वो एयर एलिमेंट है ना, दो स्वॉर्ड्स के कार्ड है हम पे, तो काफी स्ट्रॉन्ग एक एयर एलिमेंट की क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, थॉट्स में बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी बातों को कैसे सामने वाले को समझाना है, अपनी बात को कैसे सामने रखना है, उसमें बहुत अच्छे होंगे। नेगोशिएट करने में बहुत अच्छे होंगे, नेगोशिएशन में बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है कि इनका करियर भी सेल्स में हो, या फिर शेयर मार्केट एजेंट, डीलर, ब्रोकर्स जो होते हैं ना वो हो, या तो ये, या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव हो बहुत अच्छे। ओके, ठीक है, ये सारी तो इनकी क्वालिटीज हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिलेशनशिप में भी ये कैसे होंगे। सो आई कैन सी रिलेशनशिप में ना बहुत गिविंग होंगे, ठीक है, ये जो इनकी क्वालिटीज हैं, प्रैक्टिकल, स्ट्रैटेजीज, इमोशंस में ना आना, ये सब बाहरी दुनिया के लिए है, बट फॉर हिज क्लोज पर्सन, जो इनकी खुद की बिल्कुल क्लोज फैमिली, जैसे हम बोलते हैं ना, एक दो फ्रेंड होंगे इनके जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, जानते बहुत लोगों के होंगे ये, पर जो अच्छे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो एक या दो, इससे ज्यादा नहीं होंगे। एंड जब आप इनके पार्टनर बनेंगे ना तो आप पे जो इनके क्लोज वन है, इनके पेरेंट्स, उन पे बहुत गिविंग होंगे ये। बहुत कम फ्रेंड्स, बहुत कम क्लोज पर्सन्स होंगे, काफी सीक्रेटिव टाइप के होंगे, मिस्ट्री टाइप के होंगे, ये अपनी बातें इतनी जल्दी से किसी को बताते नहीं होंगे, बट जब एक बार आप इनके क्लोज सर्कल में एंटर कर गए ना तो फिर ये आपसे सब शेयर करेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे, मतलब इट विल बी लाइक एन ऑनर टू बी इन देयर क्लोज सर्कल। आपके साथ वो होता है ना कि ये सब बोलेंगे अरे ये पर्सन हंसता भी है, ये हंसती भी है, हमने तो हमेशा सीरियस ही देखा है,
तो यू विल बी द वन जिसको लोग आके बोलेंगे कि तुम्हारे साथ ही हमने देखा इतना बात करते हुए, तुम्हारे साथ ही हमने देखा इतना हंसते हुए खिलखिलाते हुए, वरना तो एकदम सीरियस ही, बहुत मतलब प्रैक्टिकलिटी, ऑब्जेक्टिवली आंसर करना, बहुत इमोशंस को कंट्रोल में रखना। कुछ लोगों को मतलब दूर से देखने में ऐसा भी लगेगा कि इनसेंसिटिव है, कोल्ड है, इमोशंस इतने अच्छे से कंट्रोल में रखते होंगे, काफी लोगों को ऐसे ही लगता होगा कि इस पर्सन के तो इमोशंस ही नहीं है, शायद कोल्ड कोल्ड हार्टेड पर्सन है। बट विद देयर लव्ड वंस दे आर फुल ऑफ इमोशंस, और वो एक इनका ये साइड होगा जो बाहरी दुनिया को पता ही नहीं होगा, जो धीरे धीरे आपके थ्रू थोड़ा थोड़ा लोगों के सामने आएगा, बट काफी हद तक नहीं आएगा, क्योंकि ये अपनी जो पर्सनालिटी है वो सिर्फ इनके क्लोज वन के लिए ही रिजर्व रखते होंगे। आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स एंड बाहरी दुनिया के लिए फाइव ऑफ स्वॉर्ड और सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहते होंगे, कि मतलब अपना स्टैंड क्लियर रखना, बहुत ज्यादा फालतू की किसी से बातचीत नहीं करना, फालतू की र्यूमर्स में इनको बिल्कुल भी शौक नहीं होगा, गॉसिप करने में कोई मजा नहीं आता होगा इन्हें, काम की काम बातें करते होंगे कि बस हो गया काम, चलो ठीक है चलते हैं, वो वाली एनर्जी है। But with you or with your loved ones, he has or she has a very different side. बिल्कुल लविंग है, केयरिंग है, और एक गिविंग नेचर बहुत ज्यादा होगा इनका अपने लव्ड वंस के लिए। एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन होगा अपने लव्ड वंस के लिए, इमोशनली बहुत अच्छे कनेक्टेड होंगे। इनको इमोशंस की ना समझ भी है, हर किसी से कनेक्ट नहीं होते फिरते ये, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते फिरते ये, सिर्फ जो इनके क्लोज है ना सिर्फ उन्हीं पे करते हैं, और सिर्फ वहीं पे आके थोड़ा सा ये मात भी खा जाते हैं। हर किसी को बहुत क्लियरली बातें रख देंगे आगे कि ऐसे नहीं ऐसे था, बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के ये बात कर लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू हिज लव्ड वंस, व्हेन इट कम्स टू द पीपल ही लव, तो वहां पे आके थोड़ा सा हिचकिचा जाएंगे, वहां पे आके थोड़ा सा ये नहीं बोल पाएंगे अच्छे से, वो चीज होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप की बात करी जाए तो काफी अच्छा आप लोग का कनेक्शन रहने वाला है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, इस वजह से ना आपके रिलेशनशिप में हमेशा क्लैरिटी रहेगी। यू गाइज विल नेवर स्लीप ऑन अ फाइट। इनका ये मोटिव मतलब ये इनका वो होगा लाइफ का, मतलब बोलते हैं ना कि हम हमारा ये है कि क्या बोलते हैं, एमओ, मतलब जो भी बोलते हैं कि कभी भी लड़ाई हुई है तो उसे सॉर्ट किए बिना वी आर नॉट गोइंग टू स्लीप, वी आर गोइंग टू सॉल्व द फाइट ऑन द सेम डे वी आर फाइटिंग। 3-3 4-4 दिन तक बातें नहीं खींचते होंगे, वो वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, इसलिए ना रिलेशनशिप आपका काफी क्लियर रहेगा। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। अगर कोई पास्ट होगा ना तो ये आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बता देंगे कि दिस वाज माय पास्ट, बट हाँ ये पास्ट की बात है, पास्ट में ही रहनी चाहिए, बट मैंने आपको क्लैरिटी के लिए बता दी, और ये सेम आपसे भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे। इनके लिए एक रिलेशनशिप में ना ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो ये आपसे ये एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि आप इनसे ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टी के साथ इनको हर चीज का आंसर करो, ये इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने कहीं इन्हें झूठ बोला, कुछ ऐसा डिसीजन छोटा सा झूठ होना, इन्हें बहुत हर्ट कर जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स, लेट्स सी कि इनका करियर कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 3 के सोल में करियर वाइज ये क्या कुछ करते होंगे, हाउ विल बी हिज करियर। वाओ, शेयर्स में बोला ही था वो तो, कि सिक्योरिटी, शेयर मार्केट, फाइनेंसेस इसमें होंगे। फॉर सम पीपल इट कुड बी पॉसिबल कि ये लॉयर हो भी सकते हैं लॉयर, क्योंकि काफी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो भी क्वालिटीज एक लॉयर को चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, अपनी बात को सामने रखना आना चाहिए, सच को सच और गलत को गलत, वो हो सकते हैं ये। एंड मुझे लगता है लॉयर में प्रोसिक्यूटर होंगे, जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स नहीं होते जो गवर्नमेंट हायर करती है, वो वाले होने के भी काफी चांसेस हैं, because he is someone or she is someone who really believes in karma। इनको कर्मा थ्योरी में बहुत बिलीव होगा, तो ये कुछ भी गलत या अनफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, लीगल फील्ड में होंगे फॉर श्योर, और शेयर मार्केट हो गया, सिक्योरिटी, फाइनेंसेस, ट्रेडिंग, इसमें बहुत अच्छा करेंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। मेनली ना ये इसी में दिखाई दे रहा है। फॉर अ वेरी फ्यू पीपल सेल्स भी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए सेल्स भी है, मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए जो है फाइनेंसेस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रांजैक्शंस, ट्रेडिंग, इसमें एंड लॉयर का भी दिखाई दे रहा है, तो वो भी मैंने बता दिया। तो हाँ, ये 3 प्रोफेशन है जो बहुत क्लियरली आ रहे हैं आप लोगों के लिए, एंड आई थिंक इट वेल सूटेड देयर पर्सनालिटी ऑल्सो, कहीं ना कहीं, कि जैसे इस पर्सन ने इतने सारे स्वॉर्ड्स कैरी कर रखे हैं, कि एक लॉयर के दाव पेच कोई और नहीं समझ सकता उसके अलावा, तो उस तरह की चीजें होंगी। और अगर ये बिजनेस में भी होंगे ना, तो भी इनका बिजनेस कुछ ऐसे ही चीज का होगा, मतलब वेरी प्रैक्टिकल,
कुछ इसी तरीके का बिजनेस करते होंगे, मतलब जिसके अंदर बहुत प्रैक्टिकलिटी की जरूरत हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजी की जरूरत है। स्ट्रैटेजाइजिंग में बहुत अच्छे होंगे, स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत अच्छे होंगे, इनकी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी बनती होंगी, इस चीज में बहुत अच्छे होंगे ये। ठीक है, लेट्स सी दैट आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसे रहने वाली है। हाउ आर यू गोइंग टू मीट योर सोलमेट, पाइल नंबर 3। हाउ आर पाइल नंबर 3 गोइंग टू मीट योर सोलमेट। ओके, आपके लिए ना ये रीबाउंड होने वाला है, पाइल नंबर 3। इट कुड बी पॉसिबल कि फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल इट्स गोइंग टू बी लाइक अ रीबाउंड, कि आप एक रिलेशनशिप से निकले हो और आपको उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए, उससे मूव ऑन करने के लिए कम्प्लीटली एक रीबाउंड की जरूरत हो, और तब आप इनके पास आए और आपने फर्स्ट, मतलब आपकी जो फर्स्ट फ्यू डेट्स में आपने क्लियरली बता दिया दैट आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस, इट्स गोइंग टू बी अ रीबाउंड फॉर मी, एंड समवेयर ही इज आल्सो लुकिंग फॉर द सेम थिंग, शी इज आल्सो लुकिंग फॉर द सेम थिंग, और आप अग्री कर गए हो उन पे कि ठीक है, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ रीबाउंड एंड अ वेरी कैजुअल रिलेशनशिप, बट विद टाइम यू विल रियलाइज कि ओके, we are forming a good emotional bond as well, it's not just a rebound anymore, अब हम एक इमोशनल कनेक्शन भी आ गया है एक दूसरे के टूवर्ड्स, वो दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो गया है, वो दिखाई दे रहा है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए रिबाउंड होने वाला है, कुछ लोगों के लिए इट कुड बी पॉसिबल दैट दे आर योर चाइल्डहुड फ्रेंड, इट कुड बी पॉसिबल कि आप इनको जानते हो पहले से, चाइल्डहुड में जानते हो और फिर कॉलेज डेज में या स्कूल डेज में आप इनको जानते हो, एंड देन यू विल मीट दिस पर्सन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उससे रियूनियन वगैरह होता है ना, वैसे मिलो या फिर वैसे रिकनेक्ट कर जाओ। और हो सकता है कि जब आप लोग चाइल्डहुड में या फिर पहले बचपन में या फिर कॉलेज डेज में जब भी जानते हो एक दूसरे को, तो आप दोनों का इतना अच्छा कनेक्शन ना हो, आप लोगों का इतना अच्छा कनेक्शन ना हो, और कहीं ना कहीं आपको लगता हो कि हम लोग एक दूसरे के लिए शायद से अच्छे नहीं हैं, बट जब आप दोबारा से मिलो तो यू विल रियलाइज कि अरे, वी आर वेरी कंपेटेबल टू ईच अदर, काफी अच्छी कंपेटेबिलिटी लग रही है। बट मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए ना रिबाउंड वाली एनर्जी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप न्यू जॉब जब आप लोगे, ठीक है, न्यू जॉब या न्यू यूनिवर्सिटी के लिए लोगे, और आप, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो दिल्ली में, ठीक है, और आपको एक न्यू जॉब मिली है एंड दैट इज नॉट इन दिल्ली, दैट माइट बी इन बेंगलोर और दैट माइट बी इन बॉम्बे, पुणे, ऐसे कहीं पे मिली है, एंड वो आपको फिर अपने वर्क प्लेस पे मिलेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ ये 2 से 3 पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी फर्स्ट मीटिंग की, या फिर इंटरेक्शन कैसे होगा उसके लिए। सो दैट कुड बी पॉसिबल फॉर यू, पाइल नंबर 3। लास्टली लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर यू फ्रॉम द लव ऑरेकल कार्ड्स, पाइल नंबर 3। आप देख लेते हैं कि आप लोगों को लव एंजल्स, हमारी रोमांस एंजल्स क्या कुछ मैसेज देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस या कुछ भी उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, वो देख लेते हैं। Okay. Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि हो सकता है कि आप लोग मिलो और आप लोगों ने क्लियर कर दिया हो कि we are not looking for anything serious, it's just going to be a rebound kind of a situation. तो ये चीज होगा, बट वेन यू स्टार्ट गेटिंग टू नो ईच अदर, जब आप अपने हो सकता है गेम्स वगैरह खेलो, ट्रूथ एंड डेयर का, या फिर नेवर हैव आई एवर, इस तरह के गेम्स खेलो, या Q&A गेम्स खेलो, तो आप एक दूसरे से वो बातें शेयर करो जो आपने किसी और से नहीं करी, बिकॉज देयर इज नो फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। आई कैन सी कि ऐसा होगा ना कि जैसे आपको ये रिलेशनशिप तो है नहीं, आपको पता है कैजुअल है, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाना है, सो देयर इज नो फियर, जज कर भी लेगा तो कर ले भाई, 3 महीने बाद तो खत्म होना ही है। तो आप बहुत खुल के इनसे बातचीत करोगे और ये भी बहुत खुल के बातचीत करेंगे। And when you start showing your inner self, when you start telling your inner secrets to them, you will realize that okay, this person is much more than what I have expected, and vice versa, उनको भी ऐसा realization होगा। तो love angel से ही कहना है when you get to know each other ना, the bond will deepen, आपका bond deepen होगा। सेकेंड कार्ड सेज केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, तो जब आप इनसे मिलोगे ना तो आपको इनके टूवर्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होगा, काफी स्ट्रॉन्ग पुल फील होगा, एक फिजिकल अट्रैक्शन जहाँ पे बात करें, एक इंटेंस केमिस्ट्री फील होगी, तो यू विल बी एबल टू नो दैट ओके, दिस इज द वन। इसके बारे में बातें हो रही थी, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होने में टाइम लगेगा, वो दिखाई दे रहा है। इट कैन टेक अप टू लाइक 6 months टू बिल्ड अ गुड इमोशनल कनेक्शन बिटवीन यू टू, मतलब अगर आप जब मिले हो ना उससे 6 से 7 महीने लग जाएंगे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होने में, बट देयर वुड बी अ ग्रेट केमिस्ट्री, देयर वुड बी ग्रेट इंटेंसिटी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन वुड बी देयर, तो हाँ ये चीजें जरूर होंगी।
ओके, सो या पाइल नंबर 3, दैट इज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक द रीडिंग, एंड इफ यू वांट रीडिंग्स ऑन एनी अदर टॉपिक, सो लेट me know about that as well. And if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye.